सुराख करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। बहुत ही लाहौर की मशहूर रेसिपी, शायद आपने सुनी हो और शायद नहीं भी सुनी हो, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो है लाहौर की अलमशहूर कतलम्बा रेसिपी। कतलम्बा रेसिपी में काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको घर में ही मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो है आपको हो सकता है बाहर से लानी पड़े, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें इसमें, जितनी इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं वो यही घर से ही आपको मिल जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास इंग्रेडिएंट। सबसे पहला मैदा, जिसका आटा गूंदना है। उसके बाद उसके साथ टॉपिंग जो होती है हमारे पास, ये है टॉपिंग जो बनानी है हमने कतलम्बा रेसिपी के लिए। जो टॉपिंग बनानी है उसके लिए मैदा और ये सारी चीज़ें, जिसमें नमक, लाल मिर्च, उसके बाद ब्लैक ज़ीरा, ब्लैक पेपर, और इसमें आप ऐड करते हैं अनारदाने को बाद में मैं पीस लूँगी, अगर ना भी पीसें तो भी कोई बात नहीं है। और उसके बाद अजवाइन, और एक ये हमारे टॉपिंग के ऊपर और भी काफ़ी चीज़ें वो मैं बाद में आपको साथ साथ बताऊँगी। और जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है हमारे पास छिलके वाली माश की दाल। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 1-2 घंटे पहले, और अब ये काफ़ी हद तक सही हो गई है। तो ये भिगो के मैंने रख दी थी, आपने भी इसको भिगो के रख देना। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका मैदे का जो है आटा गूँधेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है। हमने सिर्फ कतलम्बा की एक ही वो रोटी बनानी है, रोटी कहें या जो भी कहें, तो इसलिए मैंने मैदा थोड़ा लिया। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो बहुत बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन हमने टोटल 1 या 2 बनाने हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको हमने उतना ही मैदा लिया। आप जितना मैदा लेना चाहें उस लिहाज से आप ले सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। उसके बाद ये मैंने नमक जो है इसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा, और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूँध लेना है। तो इसका हम आटा गूँधेंगे। आपने इसकी सख्त डो बनानी है। ये हमारा आटा गूँध गया। तो अब हमने इसको इतने अच्छी तरह से गूँध देना है कि इसके अंदर से कोई गुठलियाँ ना रहे, और ये अच्छी तरह से आटा की आपकी रोटी जो जब बने तो वो रोटी फटे नहीं। तो ये देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह से गूँध रही हूँ। इसको अभी भी इसमें कि चमक आ जाए, और इसको जितना मर्ज़ी खींच ले, ये दरमियान से फटे नहीं। ये मैंने जो है आटा इसको गूँध के रखा है, ये देखें आप। इसको मैं आधे घंटे के लिए, थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स के लिए वेट करूँगी। ये अपनी जगह पे आएगा, और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से गूँधूँगी, और फिर उसके बाद ये सही से तैयार होगा। अब ये हमने थोड़ा सा ऑयल घी लगा के रख दिया था। अब ये देख सकते हैं आप, आटा किस हद तक अपना सेट हो गया। आटा हमारा जिस तरह का हम आटा चाहते थे उस तरह का आटा हमारा गूंद चुका है। तो हम अब नेक्स्ट साइड पे आते हैं। हम लोगों ने जो इसकी ऊपर इसका मसाला बनाना है, जो हमने रोटी के ऊपर मसाला डालना है, वो मसाला हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अब गूंदना है। अब ये हमने बनाना है मसाला। तो अब मसाले में हम सबसे पहले जो बेसन वो ऐड करना है, और बाकी ये जितने मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, अनारदाना, ये हमने ऐड कर देना। और फिर इसमें हल्का हल्का पानी डाल के हमने पेस्ट बनाना है। हमने ऐसा पेस्ट बनाना है कि वो हमारे
ये जो मसाला है हमारे उसके ऊपर लग जाए। ये अब हम सारा जो है हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, द लास्ट थिंग जो है हमारे पास कतलम्बा जो होता है उसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे ज़रदा रंग, ताकि हमारा जो हमें जो कलर चाहिए वो कलर हो जाए। तो हमें इतना मसाला बनाना था, मसाला बन गया। तो अब हम थोड़ा सा ज़रदा रंग ऐड कर देंगे। अगर ज़रदे रंग से आपका सही कलर नहीं बनता तो आप इसमें रेड कलर भी डाल लें, ताकि आपका जो कलर चाहिए वो बन जाए। क्योंकि इसका कलर, कतलम्बे का कलर, मेन हमारा पॉइंट यही होता है कि हमने कलर कतलम्बे का कलर देना। तो वो लाल कलर होता है आपका, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर। तो अगर आपसे ऑरेंज कलर से आपका कलर नहीं आ रहा तो इसमें आप लाल कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये कलर जो चाहिए था वो हमारा कलर जो है वो रेडी हो गया। इसमें आप थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर लें। ठीक है, ये हमारा मसाला बन गया। इधर हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। वैसे तो रेस्टोरेंट में उन्होंने बड़ी बड़े देख, लेकिन हम लोगों ने घर में आप इजीली बना सके इसलिए हम लोगों ने घर में छोटी हमने फ्राइंग पैन लिया, इसके अंदर हम लोग कतलम्बा बनाएंगे। तो इसको आपने रख लेना और साथ आपने जो अपने कतलम्बा की टॉपिंग जो तैयार करनी थी वो मेरी हो गई है। तो नेक्स्ट अब मैं करने जा रही हूँ कतलम्बा बनाने। ये मैंने ले लिया है, इसके ऊपर मैं अब जो ऑयल लगा दिया और साथ अपने जी छोटा सा पेड़ा भी बना लिया। इसको अब हमने बेल लेना है। ये ले हमारी रोटी जो हमने बेल ली है। अब इसके ऊपर हम बाकी सारी टॉपिंग करेंगे जो हमने करनी है। हाथों को गीला कर लें आप पानी के साथ, ताकि ये आप जो मसाला है ये आपके हाथों के साथ ना चिपके। और ये सारा आपने अपनी मैदे की रोटी के ऊपर लगा लेना है। ये हमने कोटिंग कर ली है। उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, उसके बाद आपने अनारदाना, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी इसमें ज़ीरा, मेथी और अनारदाना और दाल जो है हमारी वो हमने ऐड कर ली है। और उसके बाद कसूरी मेथी भी हमने ऐड किया, लाजमी ऐड करनी है, इससे आपका टेस्ट चेंज होगा। ये सारा ऐड करके और उसके बाद लास्ट में हम लोग थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा जो ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो कर देनी है। ये आपने हाथों से उठा के इस तरह से इसके अंदर डाल देना और फ़ौरन इसको छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ सुराख कर लेने हैं, ताकि ये जो है वो फूले ना, नहीं तो आपका कतलम्बा जो है वो सही से नहीं बनेगा। तो अब आप किसी चीज़ के साथ इसको पलट लें। दो चीज़ें पकड़ के आपने इसको पलट लेना। ठीक है, अब हमारा ऊपर से बेसन जो है वो भी पक गया और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। बिल्कुल जिस तरह का कतलम्बे का कलर होता है उस तरह का कलर आया है।
ऑयल जो है आपने सारा निकाल लेना है। और ये लीजिए, ये हमारी बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मज़े की कतलम्बे की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई। और कतलम्बा हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बना है। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।